नमाज सरकार कह रही है इस बिल से सभी को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा आप बता दीजिए। आप बोल रहे हैं कि हाँ हमारा फायदा होगा। आप क्या कि 5 साल से नमाजी हैं? आप ही बताइए, ये बताइएगा कि हम 5 साल, और आप पता कैसे कीजिएगा भाई? ये इस कहेंगे भैया, कुछ लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जो संपत्ति है, उससे गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, जो सरकार ये बिल पास की है। सरकार अगर हमारा और हमारे समाज का इतना ही भला करना चाहती है तो हमें राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं देती है, हमें सामाजिक हिस्सेदारी क्यों नहीं देती है। सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास चाहिए, तो आपके पास एक भी ऐसा 200 सरकार तो कहती है मोदी सरकार कि सबका साथ सबका विकास, फिर दिक्कत कहाँ हो गई सरकार से आप लोगों को? सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार, तो क्यों बिन वजह का हमें परेशान करना जाता है? अगर आपको इतने शुभचिंतक है ना, इतने शुभचिंतक है, तो हम जानते हैं कि हमारा ईद में जो है मेरे घर पे खाना नहीं बनता था, मेरे पड़ोसी मुसलमान भाई खाना ला के देते थे। जब आप इतने शुभचिंतक हैं, आप जब इतने शुभचिंतक हैं मोदी जी, तो मदरसे को मॉडर्न बनाइए ना। मदरसे को मॉडर्न नहीं आप बनाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप सच पूछिए तो आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमेशा लोगों को परेशान करते हैं। आप उतने बड़े पोस्ट में होकर अगर आप एक छोटे, आप इतने मतलब बिन वजह का बिल ला ला कर आप परेशान कीजिएगा तो आखिर कैसे चलेगा? यही तो बात है। इसलिए वक्फ बिल वाकई में ये बहुत ही गंदा बिल है। अब मैं उसमें बता देता हूँ, नन मुसलमान महिलाओं की बात करते हैं। आपने 3 तलाक को भी लाकर परेशान करने का काम किया था। अब मुसलमान महिलाओं की बात करने वाले लोग अगर इतने शुभचिंतक है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान महिलाओं में भी आप देखिए ना, अगर आप डिफेंस में देखते तो मुस्लिम महिला बिल्कुल 0% समथिंग है, आप उसमें 5% तो दे दीजिए आरक्षण। लेकिन ये सारी बातें नहीं करते, बन बोला बातें करते हैं पार्लियामेंट में, वहाँ से रूल्स बना देते हैं और सिर्फ जनता को परेशान करने का। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं क्या ये मुसलमान कटिहार में मुस्लिम नौजवान कमेटी के द्वारा वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट किया गया, क्या कहेंगे? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर ये प्रोटेस्ट करने की क्या नौबत आ गई? सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम नौजवान नहीं, हम सबों के द्वारा, यानी हमारे कटिहार वासी नौजवानों के द्वारा, क्योंकि लाखों ज़्यादा मुस्लिम नहीं है ना, हम सभी भाइयों के द्वारा ये वक्फ बिल जो है क्या विरोध प्रोटेक्शन किया गया था। इसलिए किया गया था, ये वाकई में गलत बिल है। ये गलत बिल इसलिए है कि आप ये बताएं कि अगर आपका घर है पहले से रजिस्टर्ड है, उसमें नन मुस्लिम या नन रूल्स निकाला है कि नन मुस्लिम का होना अनिवार्य है, जो जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर बाय द वे मेरा किसी नन मुस्लिम के साथ ट्रस्ट चल रहा है तो सही है, अगर नहीं चल रहा, सिर्फ हम मुसलमान भाई ही चला रहे तो चलने देना। हज़ारों मदरसा है, हज़ारों खनकाएँ, हज़ारों स्कूल ऐसे हैं, NGO वगैरह ऐसा है जिस पे हिंदू मुस्लिम मिलकर काम कर रहे हैं। अगर मुस्लिम का ही सिर्फ वो मदरसा है या मुस्लिम का ही स्कूल है तो उस पे जो है ना हिंदू भाई के भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो रूल्स आया ये वाकई में गलत रूल्स है। इसको चाहिए गृह मंत्री महोदय पहले बारीकी तरीके से जाकर मदरसा का छानबीन करें। आप सिर्फ वहाँ पर बैठकर आप मदरसा का हिस्ट्री नहीं जान सकते। आप कहते हैं कि मुसलमानों के फायदे के लिए। आप जब इतने शुभचिंतक हैं मुसलमानों के लिए तो आप ये तो बता देते कि आपकी फुल बहुमत की सरकार है, आपने कितने मंत्रियों मुसलमानों को रखा? अरे भाई इतना तो छोड़े, आपके जो मंत्री हैं, आपके जो अच्छे खासे लीडर थे सैयद शहनवाज साहब, आपने तो उसको भी हटा दिया, नकवी को भी हटा दिया। आप कैसे बोल सकते हैं? आप मुसलमान महिलाओं की बात करते हैं। आपने 3 तलाक को भी लाकर परेशान करने का काम किया था। अब मुसलमान महिलाओं की बात करने वाले लोग अगर इतने शुभचिंतक है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान महिलाओं में भी आप देखिए ना, अगर आप डिफेंस में देखते तो मुस्लिम महिला बिल्कुल 0% समथिंग है, आप उसमें 5% तो दे दीजिए आरक्षण। लेकिन ये सारी बातें नहीं करते, बन बोला बातें करते हैं पार्लियामेंट में, वहाँ से रूल्स बना देते हैं और सिर्फ जनता को परेशान करने का। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं क्या ये मुसलमानों के फायदे के लिए, कहते हैं क्या ये सबके फायदे के लिए? आप इतने फायदे कहते हैं पत्रकार महोदय, आप तो बहुत चीज़ कर देते हैं। आप तो थाली बजवा दिया, आपने कोरोना में थाली बजवा दिया, क्या फ़ायदामंद था? लाखों लोग मर गए। मोदी जी आपने नोटबंदी भी करवा दिया, लाइन पे कितने लोग परेशान हो गए, कहाँ देश का GDP कहाँ चला गया? मोदी जी आप तो बोलते हैं कि मेरा विदेश में बहुत अच्छा दोस्ती यारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी दिन जिस दिन आप 3 बजे भोर तक आप जब पार्लियामेंट में जब ये बिल की बातें करते उसी दिन अमेरिका आपके ऊपर टैक्स लगा देता। आप उसकी बातें क्यों नहीं करते? आप घर की ज़मीनी की बातें करते हो, वो ज़मीन जो आपके ही भाई का है। आप तो कहते भी हैं कि मुस्लिम वाला जो है वो ख़त्म करें। आप कैसे प्रूफ कीजिएगा कि एक आदमी 5 साल से नमाज पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा? नमाज या कोई भी दान हो मुसलमानों में, आप ये जान लीजिए
कि कोई भी दान किसी भी धर्म पे वो दिखाने की चीज नहीं है, प्रार्थना दिल से होती है, चाहे मंदिर में करे या मस्जिद में करे। ये बताइएगा पढ़ेंगे ना। अब पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री जो थे शहनवाज हुसैन, वो बिहार के डीजीपी से मिले। उन्होंने कहा कि हमको विदेशों से, सऊदी अरब से फ़ोन आ रहा है, कई मुस्लिम संगठनों से फ़ोन आ रहा है, धमकियां आ रही है, और डीजीपी से गुहार लगाए हैं कि आप बीजेपी में रह रहे हैं और बीजेपी की सरकार जो है वक्फ बिल पास कर रही है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सऊदी से आए, दुबई से आए, कहीं से भी आए, हम उससे कमज़ोर है नहीं, ये फाइनल बात है, ठीक है। कहीं से भी आए, इंडियन सरकार को चाहिए कि वैसे लोगों पे एकदम बैंड लगाना चाहिए। शाहनवाज बीजेपी का हो सकता है, मोदी जी बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन सऊदी, दुबई, कतर, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मोदी है, क्योंकि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। अगर यहाँ का कोई श्री राम भी है तो वो मेरा अपना भाई है। अगर शाहनवाज पे ये बातें आई है तो सरकार को चाहिए कि वैसे लोगों पे यूएनए पे केस करवाए और उसको जेल भेजने का काम है। किसी को कोई हक नहीं है, भारतीय लोगों को बाहर का लोग धमकी दे, ये बिल्कुल गलत बात है। एक ही रहेगा ना महोदय, एक संस्था है, उसको सही से। अब राम मंदिर है तो राम मंदिर में तो बहुत जगह है ना, बहुत सारा एकड़ जमीन है, तो वो सबको बांट दिया जाएगा। नए निकाय चल रहा, मदरसा चल रहा, वो भी है। हाँ, अगर उसमें कोई गलती है, कोई कंप्लेन करता है, तो जिला पदाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसको सही से लेकर काम करे, गलत को सजा दे। ये नहीं अपने मन से थोपे कोई बिल को ना। भाई, आप बहुत बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े पोस्ट में हैं, तो क्या कहेंगे, इस बिल को रिजेक्ट किया जाए? बिल्कुल करना ही चाहिए। इस बिल को रिजेक्ट करके नॉन मुस्लिम वगैरह ख़त्म करें। जो पहले 2013 में था, 1995 वाला था, उसी पे रखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख सद्दाम है। उसमें से एक सिंगल एमपी इस कम्युनिटी से नहीं है, जिस कम्युनिटी के लिए आप ये बिल ला रहे हैं और उसको थोप रहे हैं। कैसे हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी, कैसे हमारी भागीदारी हो जाएगी? हमारा आवाज़ वहाँ कौन उठाएगा? हमारे हक की आवाज़ सरकार कह रही है इस बिल से सभी को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? आप बता दीजिए। आप बोल रहे हैं कि हाँ हमारा फायदा होगा, आप इस दो नॉन मुस्लिम को जो रखने की बात बोल रहे हैं, अगर उसको वो रखते हैं, उसमें वो अगर मेरी मेंटलिटी का नहीं है, आप देख रहे हैं बहुत जगह पे अभी चीफ जस्टिस तक के लोग जो है, उनकी भाषा का मर्यादा का ये देख लीजिए। आप उनको लानत भेजेंगे कि ऐसे लोग कभी चीफ जस्टिस हुआ करते थे। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो ऐसे कानून को वहाँ पे ला रहे हैं। उत्तराखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मांग क्या है सरकार से? मांग हमारा ये है कि ये काले कानून को, जो रात में पूरे देश के नागरिक को 2 बजे तक जगा के, बच्चे से बूढ़े से जवान से महिलाओं को सबको जगा के ये बिल का इंतजार करवाया गया, ऐसे काले कानून को आदरपूर्वक कहना चाहते हैं, विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले और सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करे। कोई दोहराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपग्रेडेशन करे। क्या नाम है? मेरा नाम आफाक एनुल, जिला कटिहार में आज वक्फ बिल को लेकर पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया गया। लोगों की ये मांग है, और ये जो वक्फ बिल पास किया गया है, इसको लोग काला कानून भी बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से इस बिल को लेकर आगे काम करती है, या फिर ये बिल वापस लेती है, ये देखने वाली बात होगी।